हमारी पृथ्वी के इंटरनेट स्पीड को आसमान तक ले जाने के लिए टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिस प्रोजेक्ट को हम स्टारलिंक प्रोजेक्ट के नाम से जान सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की मदद से इंटरनेट स्पीड को लगभग 300 गुना तक बढ़ाया जा सकता है और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो चुकी है। एलोन मस्क ने हमारी पृथ्वी के निचली सतह पर लगभग 1000 सैटेलाइट को जोड़ दिया है और यह प्रक्रिया लगभग 2027 तक चलती रहेगी और करीबन 12,000 डेस्क साइज सैटेलाइट को वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा और हमारी पृथ्वी पर जगह जगह इन सैटेलाइट को मैनेज करने के लिए स्टेशन बनाए जाएंगे और हमारी पृथ्वी पर इंटरनेट स्पीड को लगभग 300 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। यह स्पीड करीबन 300 MB पर सेकेंड या इससे ज्यादा भी हो सकती है। वर्तमान में भारत में इंटरनेट की स्पीड की बात करें तो आज की हमारी इंटरनेट स्पीड 12 MB पर सेकेंड मापी गई है, लेकिन स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ जाने के बाद हमारी मिनिमम स्पीड 50 MB पर सेकेंड रहेगी, जो कि बाकी इंटरनेट कंपनियों के होश उड़ा देगी और अधिकतम स्पीड 300 MB पर सेकेंड या इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट 2022 के बाद जब भारत में इंस्टॉल किया जाएगा तब भारत में इंटरनेट स्पीड के क्या हाल होंगे। आप एक बार सोचना जरूर इस टॉपिक पर। आपको बताना चाहते हैं कि जब स्टारलिंक प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो हमें क्या फायदे होंगे और हमें क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट की जब शुरुआत हो जाएगी तो इंटरनेट स्पीड के लिए हमें किसी भी मोबाइल कंपनी को बार बार कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड 50 MB पर सेकेंड से लेकर 300 MB पर सेकेंड होगी, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा इंटरनेट स्पीड मानी जाएगी। स्टारलिंक प्रोजेक्ट शुरू हो जाने से हमारे पैसों की भी बचत होगी। आज हम जो इंटरनेट कंपनियों को एक मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं, वही स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ जाने के बाद हमें कम कीमत में अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलेगी, जैसे कि हमारे पैसों और समय की भी बचत। स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ जाने से हमारे पैसे और समय की भी बचत होगी, क्योंकि आज हम घटिया इंटरनेट स्पीड की वजह से किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, किसी भी लिंक को ओपन करने के लिए काफी समय का उपयोग करना पड़ता है। हमें बार बार एक ही लिंक को ओपन करने में काफी समय लगता है। कई बार तो हालात ऐसे होते हैं कि हम इंटरनेट से तंग आ जाते हैं और बंद कर देते हैं। स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ जाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टारलिंक प्रोजेक्ट पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद लगभग इंटरनेट फ्री के जैसा हो जाएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इंटरनेट वैसे भी फ्री ही होता है, लेकिन इंटरनेट कंपनियां अपने कस्टमर और सर्विस चार्ज को लेकर आम जनता के लिए एक पैक रखती है, जिसमें कि हमें लिमिटेड इंटरनेट यूज करने का मौका दिया जाता है। यदि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो वो लिमिट हटा दी जाती है। इसे ही हम इंटरनेट पैक कहते हैं, लेकिन इंटरनेट की कोई भी सीमा नहीं होती है। असली बात तो यही है। लेकिन स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ जाने के बाद यह सर्विस चार्ज बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किसी भी मोबाइल टावर लाइन को बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में हजारों मिलियन रुपीस बच जाएंगे और सर्विस चार्ज भी नहीं उठाना पड़ेगा। ऐसे में पूरी पृथ्वी भी कवर करेगी और स्टारलिंक प्रोजेक्ट पूरी पृथ्वी भी कवर करेगी, जिसमें वो इलाके भी शामिल होंगे जिसमें आज तक इंटरनेट गया ही नहीं और कंपनियां इंटरनेट पहुंचाने के लिए लगभग नामुमकिन है। स्टारलिंक इंटरनेट प्रोजेक्ट नामुमकिन इलाकों को भी मुमकिन बनाने में समर्थ रहेगा, क्योंकि यह इंटरनेट केबल लाइन से नहीं बल्कि डायरेक्ट सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी के द्वारा हर एक कोने तक पहुंचाया जाएगा। स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ जाने के बाद हमें किसी भी कंपनी के बहाने नहीं सुनने पड़ेंगे कि आपके इलाके में गड़बड़ी चल रही है, हम आपका इंटरनेट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बिल्कुल भी हमें इंटरनेट कंपनियों में कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बहाने सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ जाने के बाद हम एक अच्छे इंटरनेट स्पीड का अनुभव करेंगे। अब दोस्तों, जहां पर फायदे होते हैं तो वहां पर नुकसान भी होते हैं, तो जान लेते हैं कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ जाने के बाद हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हमारे पूरी पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के चारों ओर इंटरनेट सैटेलाइट का जाल बिछाया जाएगा और यह सैटेलाइट हमारे पूरी पृथ्वी के चारों ओर एक नेट बनाएंगे, जिससे कि हमारी पृथ्वी पर रेडिएशन का खतरा
बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक कड़वी सच्चाई है, आप मानो या ना मानो। रेडिएशन की वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे में हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर भी बदल सकता है। सैटेलाइट की वजह से ओजोन छिद्र में भी वृद्धि होगी और अधिक मात्रा में सोलर रेडिएशन हमारी पृथ्वी तक पहुंच सकती है, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर जिससे कि हमारी पृथ्वी पर कैंसर और ब्रेन हैमरेज जैसी समस्याएं लगभग बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जब फायदा होता है तो नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन कोई भी कंपनी हमें अपने फायदे ही बताती है, उससे होने वाले नुकसान हमें कभी भी नहीं बताए जाते। यदि नुकसान बता देगी तो हम किसी भी कंपनी के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। ऐसे में कंपनी को एक भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।